रामायण पर आधारित एक फिल्म आई है आदि पुरुष। माना जा रहा था कि आदि पुरुष आई है तो उसमें आधुनिकता और डिजिटलाइजेशन के ऊपर ये फिल्म बनी है तो बच्चों को काफी पसंद आएगी और हर तरीके के लोग इसको देखना पसंद करेंगे। काफी दिनों से इसका इंतजार हो रहा था कि आदि पुरुष आए और थिएटर में आए, लेकिन जब ये थिएटर में आए तो डायलॉग्स को लेकर इसमें काफी मजाक का ये पात्र बना। इस फिल्म को इस तरीके से दर्शाया गया है कि देखकर भी अपने आप को लगता है कि मैं कहाँ आ गई हूँ। जहां तक बात रामायण की जाएगी तो रामायण हमारे बचपन में देखा जाने वाला वो धारावाहिक था जिसको हम पवित्रता के साथ देखते थे। बाद में जब कोरोना काल आया तो रामायण और महाभारत को दूरदर्शन में फिर से स्टार्ट किया गया और इस हद तक लोगों ने इसको पसंद किया कि दूरदर्शन फिर से नंबर 1 पर आ गया था। वैसे ही लोगों ने देखा और समझा और बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक ने इस सीरियल को, रामायण को पसंद किया था। रामायण कल जैसा था, रामायण आज ऐसा है, रामायण को लोगों ने अब भी पसंद किया। लेकिन जिस तरीके से आदि पुरुष आया तो उसने तो रामायण कथा की धज्जियां ही उड़ा दी। आदि पुरुष में दर्शाए गए रावण, राम, सीता माँ, हनुमान, लक्ष्मण, ये ऐसे किरदार हैं जिनको जीने के लिए सालों की मेहनत लगती है, सालों की रिसर्च लगती है। रामायण को अपने अंदर साधना एक दिन की तो बात है नहीं, लेकिन फिर भी जिन्होंने डायलॉग लिखा है वो कहते हैं कि मैं वैसे तो डायलॉग फिल्मों के 1 महीने में लिख दिया करता हूँ, लेकिन आदि पुरुष के डायलॉग लिखने में मुझे 1 साल का वक्त लगा। और सबसे बड़ी बात इन्होंने ये कही कि जब मैं ये डायलॉग्स लिखा करता था तो मैं अपने जूते चप्पल बाहर उतार दिया करता था और एक हंसी का पात्र भी बनता था, लेकिन मेरे मन में श्री राम को लेके पवित्रता थी, श्री राम को लेके आस्था होती थी, रामायण को लेकर आस्था होती थी और मुझे इस चीज का गर्व है कि रामायण ने मुझे चुना। और जब मैं उनके डायलॉग्स लिखा करता था तो मैं पवित्रता का खास ध्यान रखता था और जूते चप्पल को मैं बाहर उतारा करता था। लेकिन जिस तरीके से डायलॉग जो सामने निकल के आए हैं, जो पिक्चर, क्योंकि जो पिक्चरें हैं जो मैंने देखे हैं कुछ कुछ क्लिप्स, उनमें मैं बता रही हूँ कि जो चीजें हैं उसमें है जो हमारी बहनों को हाथ लगाएंगे उनकी लंका लगा देंगे, इस तरह के डायलॉग्स। एक और है जब हनुमान जी शोक वाटिका जाते हैं माता सीता से मिलने के लिए तो वहां पे एक राक्षस होते हैं, वो कहते हैं कि तेरी बुआ का बगीचा है जो हवा खाने आ गया। इस तरीके से संवाद। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब रावण के बेटे मेघनाथ हनुमान को देखते हैं तो कहते हैं कि जली ना, तो हनुमान जी कहते हैं कपड़ा तेरे बाप का, आग तेरे बाप की, तेल तेरे बाप का, जलेगी भी तेरी बाप की। इस तरीके से संवाद किया गया है। हनुमान जी इस तरीके से बात करेंगे। सोचने वाली बात है कि जो भारत देश है वो इष्ट है, देवताओं का देश है, ऋषि मुनियों का देश है, तो यहाँ पे हनुमान जी इस तरीके से संवाद करेंगे। और जिस तरीके से सारी चीजें बताई गई हैं आदि पुरुष में, रावण जी इतने बड़े वो ज्ञाता थे, उनके जो डायलॉग्स हैं, उनके जो चीजें दिखाई गई हैं, रावण जो थे वो सोने की लंका में रहते थे और यहाँ पे जो चीजें दिखाई गई, उनका जो महल है वो काला सा महल है, लोहे का महल है। इतने बड़े रावण हैं जो हमारे टाइम में तो हम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि रावण इस टाइप के होंगे, लेकिन जो आज के जो रावण हैं वो सांपों से, एनाकोंडा से मसाज करवा रहे हैं। और दूसरी तरीके से चीजें जो देखने को मिलती है कि पूरा का पूरा जो रामायण है, रामायण के जो किरदार हैं, उनकी जो पटकथा है, सब चीजों को ही बदल दिया गया है। लेकिन फिर भी जो हमारे देश के हिंदुत्ववादी हैं, जो बात बात में हिंदुत्ववादी का झंडा लेके खड़े हो जाते हैं, उनको इन सब चीजों से कोई ऐतराज नहीं है। रामायण को अपने अंदर धारण करना कोई 1.5 साल की मेहनत नहीं है। रामायण को अपने अंदर धारण करने के लिए जीवन भर लग जाता है। और हम जब इतने बड़े ग्रंथ को उतारते हैं दर्शकों के लिए, हम नाट्य रूपांतर करते हैं उसका, तो उसमें शब्दों की गरिमा होना बहुत जरूरी है। और जो प्राची साध्वी जी हमेशा बात करती हैं चीजों को लेकर, तो उनका भी एक चीजें हैं, बयान है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगी। प्राची साध्वी ने 9 नवंबर 22 को, यानी फिल्म बनने के पहले उनके अंदर एक्साइटमेंट था क्योंकि वो हिंदुत्ववादी हैं और जरा सी भी कोई बात अगर होती है तो वो बहुत ज्यादा पक्ष लेती हैं। उन्होंने कहा कि धन्यवाद मनोज भाई, आपने हिंदुओं की आस्था को ध्यान में रखकर फिल्म में बदलाव करने का निर्णय लिया है। ये जीत हिंदुत्व एकता की जीत है। उस पर मनोज व तशरीर
शुक्ल कहते हैं, जो डायलॉग जिन्होंने लिखा है फिल्म का। उन्होंने कहा, मानवीय साध्वी जी आश्वस्त रहे, मैं फिल्म उद्योग में आपकी ही प्रतिध्वनि हूँ। मेरे होते प्रभु श्री राम की गौरव गाथा पर कोई आंच नहीं आने पाएगी। किसी निहित स्वार्थ के लिए सनातन की अवमानना मैं कभी नहीं होने दूंगा। आपका विश्वास अपेक्षित है। मतलब ये कह रहे हैं कि आप निश्चित रहिए, मेरे रहते श्री राम की गौरव गाथा पर कोई आंच नहीं आने पाएगी, मेरे रहते। उन्होंने तो खुद ही श्री राम की गौरव गाथा की ऐसी की तैसी कर दी। उन्होंने डायलॉग्स ऐसे ऐसे बोले, ऐसे ऐसे बुलवाए हैं, जिस तरीके से अगर आज के बच्चे इस रामायण को देखेंगे तो वही सीखेंगे, और जब वही सीखेंगे तो वही लैंग्वेज जब वो बोलेंगे तो यकीन मानिए कि आपको कैसा लगेगा, ये आप अपने आप में समझ सकते हैं। क्योंकि हम जो भी चीज दिखाते हैं वो अपने देश के भविष्य के लिए जरूर दिखाते हैं कि ये हमारे बच्चे देखेंगे तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। और आज जब पिक्चर रिलीज हो चुकी है तो डॉक्टर प्राची, वही डॉक्टर प्राची जो बहुत तारीफ किया करती थी, उन्होंने कहा है कि रामायण पर दर्जनों धारावाहिक एवं फिल्में बनी और दर्शकों को उसका प्रारंभ, शुरुआत एवं अंत दोनों ही पता था, लेकिन तब भी कुछ कहानियों का प्रस्तुतिकरण लोगों के हृदय में वास कर पाया, क्योंकि उनके निर्माताओं ने गहन अध्ययन कर निर्माण किया था। ऐसी फिल्म में पात्रों का चयन, उनका वेश एवं उनके बीच संवाद गहन विषय होता है। बच्चों को रामायण दिखानी है तो श्री रामानंद सागर जी की रामायण दिखाओ। आद्य पुरुष दिखाकर अपने गौरवान्वित एवं प्राचीन इतिहास का उपहास करने का अवसर मत दो। इन्होंने अब ये आग्रह किया है कि रामायण दिखानी है तो रामानंद सागर जी के द्वारा जो रचित थी रामायण वो दिखाइए। ये आद्य पुरुष दिखाएंगे तो इससे तो भैया बच्चों का भविष्य ही खराब हो जाएगी, हमारी जो हिंदुत्व संस्कृति है वो ही खराब हो जाएगी। लेकिन एक सवाल यहाँ ये उठता है कि साध्वी जी, आप इस पे बैन लगाने की बात नहीं करेंगी, आप नहीं कहेंगे कि इस फिल्म को बैन लगना चाहिए। ठीक है, जितने लोगों ने अब तक देखा सही है, ठीक है, देख लिया, लेकिन अब तो इस फिल्म में बैन लगा दीजिए। जो बचे खोचे लोग हैं, जो देखने वाले हैं, जो देखकर बिगड़ने वाले हैं, जो जिनकी लैंग्वेज बिगड़ेगी, जो राम जी को से हनुमान जी को इस नजरिए से देखेंगे, कम से कम वो तो आप खत्म कर सकती हैं बैन लगवाकर। क्योंकि आप तो माहिर हैं फिल्मों में बैन लगवाना, और हिंदुत्ववादी इस तरीके से फिल्म देखकर तो काफी नुकसान होगा। तो बंद करवाना अपने आप में होना चाहिए, बड़ा एक्शन लेना चाहिए। क्या अब हिंदुत्ववादी संगठन इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेगा? क्या अब इसके ऊपर जो डायलॉग्स है उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि वो हिंदू है? काम नहीं होगा? रामायण के साथ कोई भी कैसे भी खिलवाड़ करके चला जाता है। बलहार फिल्म हॉल में लगी हुई है, और वो किस तरह की फिल्में हैं नहीं है, और जैसे जैसे डायलॉग्स को लेकर प्रचार प्रसार उसमें हो रहा है वो अपने आप में ही है कि राम को हम जिस नजरिए से देखते थे, सीता माँ को हम जिस नजरिए से देखते थे, वही आस्था और वही चीजें बनी रहें तो बेहतर है। मैं एक्स्ट्रा न्यूज लाइव से दिलजीत कौर।